हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम जेलेट का 2023 का प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। इन पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर करवाने का आपको ये फ़ायदा है कि आने वाला कोई भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो भी फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो इनसे मिलते जुलते आते हैं, और कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम इसमें बताएंगे, है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या नॉलेजेबल कुछ वो थिंग्स भी हम आपको बताएंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस फेलोस्पोरिन हैविंग मैक्सिमम नेफ्रोटॉक्सिटी इज, मतलब कौन सा फेलोस्पोरिन कैटेगरी है जो नेफ्रोटॉक्सिटी मतलब किडनी पर इफेक्ट करती है ज़्यादा, है ना। तो इसमें ए और सी ये दोनों ही आपको दिख रहे हैं, सिफेलोरिडीन और सिफेलोथिन, ये दोनों ही इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ना। उसके बाद हमारा आ गया नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ पेनिसिलिन रिक्वायर, तो एक कुछ मैं आपको और ऐड कर देता हूँ। सेफेपिम जो है ये 4th जनरेशन कैटेगरी का है, और सेफेलोथिन जो ये आप फर्स्ट जनरेशन कैटेगरी का सेफेड्रॉक्सिल के साथ है, है ना। और इसके अलावा अब आपको ये तो पता लग गया कि कौन से रीनल मतलब किडनी डिजीज़ वाले में सेफ़ नहीं है, ये तो पता लग गया, सिफेलोरिडीन और सिफेलोथिन। लेकिन इसमें एक आता है सेफेट्रायोक्सिन, आता है अपने नॉर्मल इंजेक्शन वगैरह में भी यूज़ करते हैं उसे, वो किडनी पेशेंटों के लिए सेफ है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपन ने। फिर आ गया, द एक्शन ऑफ पेनिसिलिन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल दैट कंटेन, तो इसमें ऑप्शन है स्यूडोमोनास, पेप्टाइडोग्लाइकैन, है ना। तो बहुत ए एंड बी, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्टाइडोग्लाइकैन्स, है ना। और उसके बाद द ग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क इज, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IgA। ठीक है, IgA इसका राइट आंसर होगा। द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ चीज़ रिएक्शन इज, चीज़ रिएक्शन में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, मतलब कौन सी, मतलब उसके ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस आप बोल सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फेंटोलमाइन, है ना। ये इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है एपिलेप्सी में, तो थोड़ा सा जो है इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है लेमोट्राइजिन, है ना, लेमोट्राइजिन ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा भी एक ड्रग ऑफ चॉइस है इसमें, लेवेट्राइएसिटम, लेवेट्राइएसिटम, जो नॉर्मली लेविपिल, लेवरोक्सा, कई ब्रांड नेम से वो अवेलेबल है ना, चलती है, लेवी होप, है ना। उसके बाद तो कोई भी आ सकता है, आप ये ध्यान में रखना है कि आमतौर पे लेमोट्रिगिन भी आ सकता है, और क्योंकि नाम चलता है, लेविट्राइएसिटम आमतौर पे यूज़ होती है, नॉर्मल मेडिकल स्टोर्स पर भी ये यूज़ होती है, मतलब डॉक्टर प्रेस्क्राइब उसको ज़्यादा करते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है ना। बाइंडिंग साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज, टेट्रासाइक्लिन की बाइंड कहाँ करती है, साइट कौन सी है उसकी, तो वो है 30S राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर आ गया, वही फेंटोलामाइन इज कंपेटेटिव एंटागोनिज्म ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर सी। विच वन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट इन बारबिटूरेट पॉइजनिंग, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट वाले आंसर मतलब इसमें आ रहे हैं, क्योंकि कुछ इसमें ये लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और कई अजीब तरीके, आमतौर पे इस बार बारबिटूरेट पॉइजनिंग में जो एंटीडोट है वो कई काम में आते हैं, फ्लूमेनाजिल और है ना, ये आमतौर पे आते हैं आंसर्स में। तो
आमतौर पे अपने को वही याद होते, लेकिन थोड़ा सा ये डीपली पूछा गया क्वेश्चन है ना, बार्बिटोरेट पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट काम में आता है ना। तो इसमें शायद कैटामाइन तो इसका वो हो गया, विरोधी हो गया, इसका ही विरोधी हो गया, मतलब पॉइजनिंग में जो एंटीडोट पूछा है तो ये तो हो नहीं सकता ना। तो एफ्लाटॉक्सिन ये भी नहीं हो सकता है। तो वैसे पिक्रोटॉक्सिन इसका जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज के जो हमने क्वेश्चंस किए हैं आपको करवाए हैं वो 8 करवाएं और बाकी हम करवाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। हम टोटली आपको फार्मेसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करवाएंगे और फार्मेसी रिलेटेड और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करवाया जाएगा सिलेबस, है ना।